हाय एवरीबॉडी। तो आज हम अपने लेक्चर में अब तक हमने ये देखा है पिछले 23 लेक्चर्स में कि कैसे हम अपनी खुद की लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट कर पाए पाईटॉर्च के अंदर। और उसको इम्प्लीमेंट करने के दौरान हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे इंटरनल वर्किंग्स होती हैं पाइथन की। ओ सॉरी, पाइथन कह रहा हूँ, डीप लर्निंग की। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना पहला न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने वाले हैं। हमने अपनी माइक्रोग्राड नाम की लाइब्रेरी में इंजन भी लिख लिया है। जो वैल्यू क्लास हमने लिखी थी कि कैसे हमें न्यूरल नेटवर्क्स में इसको एक कंपटीशन ग्राफ की तरीके से देखना चाहिए और कैसे हम फॉरवर्ड पास करते हैं, लॉस निकालते हैं, बैकवर्ड पास करते हैं, अपडेट करते हैं वेट, तो उसके रिस्पेक्ट में लॉस कम हो जाता है। और ये बेसिक फंडा होता है एक आर्टिफिशियल ब्रेन बिल्ड करने का। और फिर तुम जो है एक मल्टीपल रैपर्स लिखते हो जैसे कि न्यूरॉन लेयर और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 23 में देखा। आज जो है इस लेक्चर में हम पहला अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने जा रहे हैं। तो वो बेसिकली वो हम रिग्रेशन के तरीके से ट्रेन करेंगे कि मतलब होगा तो बाइनरी क्लासीफायर, बट हम उसको रिग्रेशन के तरीके से ट्रेन करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आज के इस लेक्चर में हम पहला जो है न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे। अब तक हमने कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन नहीं करा है। अब हम पहला न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी लिखी हुई लाइब्रेरी में ट्रेन कर पा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क। और सेम तरीके से तुम जो है पाईटॉर्च में भी ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेक्चर नंबर 24 पर है। आज हमारा लगभग कोडिंग का काम रहेगा, थ्योरेटिकल इतना कंटेंट नहीं रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको देखो। तुम अगर देखोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे पास 3 इनपुट हैं। और मैंने इन 3 जब इनपुट हैं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ 1। जब मेरे पास 3 - 1.5 एक पाइथन की लिस्ट इनपुट है, 3 इनपुट है, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ -1। जब मेरे पास 0.511 है तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ -1। और मैं 1011 -1 देता हूँ तो 1 आता है। अब इस चीज़ को समझो कि न्यूरल नेटवर्क्स में ये तो सबको पता है कि लॉस निकालते हैं और जो तुम्हारे सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी को मिनिमाइज कर रहे हैं, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेट ऑफ इनपुट एग्जाम्पल्स, कुछ भी आउटपुट आ सकता है। सेट ऑफ इनपुट एग्जाम्पल कुछ भी आउटपुट आ सकता है। सेट ऑफ इनपुट एग्जाम्पल कुछ भी आउटपुट आ सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने जो है न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है। ठीक है, कि इन ये गिवन एग्जाम्पल होएगा तो मैं क्या चाहूँगा कि जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है वो प्रेडिक्ट करे 1। जब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट करे -1। जब मैं ये देता हूँ इनपुट तो मेरा न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट करे -1। जब मैं ये इनपुट दूँ तो मेरा न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट करे 1। तो ये पहला न्यूरल नेटवर्क का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि तुम्हें कैसा बाइनरी क्लासीफायर दिख रहा होगा, बट हम इसको रिग्रेशन की तरीके से ट्रेन इसलिए करेंगे क्योंकि हम जो है कहेंगे कि जब मैं ये इनपुट डालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है सिर्फ 1 के मतलब 1 से। एज्यूम करो कि मैंने पहले इनिशियली न्यूरल नेटवर्क में एग्जांपल डाला और आउटपुट आता है 0.5। तो मैं 0.5 आ रहा है मेरा आउटपुट और मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 आए। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम वेट्स को ट्यून करेंगे अपने। और हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमने अपनी लाइब्रेरी अब तक पिछले 23 लेक्चर्स में डेवलप करी है, 23 आवर्स ऑफ हार्डवर्क जो है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में हम ये वाला न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब ऐसे तुम ध्यान से सोचो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे ये वैलिड है। तुम सोचो कि अगर यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहा हूँ या एलएलएम को ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होता है कि वर्ड्स टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं। टोकन्स ऐसी ही एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। आमतौर पे उनके एम्बेडिंग का डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, 5000 से भी ज़्यादा के नंबर्स हो सकते हैं पर्टिकुलर टोकन को रिप्रेजेंट करने में। ये एक छोटे स्केल का बहुत ही सरल सा नेटवर्क है। तो बेसिकली होता यही है वहाँ पर भी कि एक पाइथन की लिस्ट होती है। हाँ, ऑब्वियसली एफिशिएंसी, अटेंशन मैकेनिज्म, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें हमने अभी नहीं कवर करी हैं, रेगुलराइजेशन, और वो इंट्रोडक्शन में आएंगी भी नहीं। ये तुम इनपुट देते हो और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हमेशा अगला टोकन पहले से पता होता है तुम्हें। ठीक है, तुमने कहते हो हाय माई सेल्फ गौतम गोयल, तो हाय के बाद माई सेल्फ आना है, तो तुम्हें पता है कि हाय के बाद माई सेल्फ आना है। ठीक है, तो हाय जो तुमने दे रखा है उसको रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो उसको माई सेल्फ प्रेडिक्ट करना चाहिए था, माई सेल्फ प्रेडिक्ट करना चाहिए था, तो उसकी तरफ हम उसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि वहाँ पर मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल कोरिलेशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से हमें एमर्जेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे कि जनरलिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, पर उन सब चीज़ों की बातें अभी बहुत बाद की हैं। मेरा पहले मूड था कि मैं इसके बाद बायोग्राम लैंग्वेज पढ़ाऊँ, फिर बायोग्राम के बाद एनएलपी, एमएलपी, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। आज भी हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन करेंगे बट बड़े स्केल पर करेंगे जिसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन वगैरह करेंगे। और उसके बाद सीएनएन, फिर आरएनएन और फिर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे जाएंगे। तो एक हिस्ट्री कवर होते हुए हम जो है मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू और फिर ट्रांसफॉर्मर। तो काफ़ी बड़ा साइकिल होता है ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ने से पहले, वरना चीज़ें रटने के बराबर हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा
उस समय जब जीपीटी आया था तो अटेंशन मैकेनिज्म था जो गूगल के पेपर से हमें मिला था, बट उस सब की बातें बाद में करते हैं। बट मेरा अब मैं जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी लेक्चर 24 वाली, क्योंकि इसमें अब जो है मुश्किल से मेरे ख्याल से एक या दो लेक्चर और आ रहा है। जैसे इसमें हमने ये ट्रेन करके दिखाया, ठीक है, पाइटॉर से ट्रेन करेंगे, और फिर जो है इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रॉपर बाइनरी क्लासीफायर एक ट्रेन करेंगे, ग्राफ व्राफ बना के देखेंगे। और उसके बाद जो है या फिर उससे भी पहले पाइटॉर्च और अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी को हम देखेंगे कि क्या सेम सेम लग रहे हैं। वो आज भी देखेंगे हम लोग, अगले इस लेक्चर, अगले लेक्चर और तीसरे लेक्चर, तीनों लेक्चर में हम ये देखेंगे कि तुम अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी और प्रोडक्शन ग्रेड जो आज भी यूज़ होती है हर लगभग हर जगह, कोई अगर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहा है डीप, पाइटॉर्च का इस्तेमाल होता है, तो वो कैसे करते हैं, हमारी लाइब्रेरी और करंट उसमें फ़र्क। तो चलो आज का काम शुरू करते हैं। इसके सीरीज़ के बाद मैं जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताऊंगा, क्योंकि मतलब उसको बताने के लिए मेरा बहुत मन है। तो इसके बाद मतलब दो तीन चीज़ें हमें कवर करनी है जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। एक तो ऑप्टिमाइज़र्स, ठीक है, बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं। अभी हमने यहाँ पर ऑप्टिमाइज़र की कोई बात नहीं करी है। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, नेस्टेरोव, मोमेंटम, एडम, एडम डब्ल्यू, मूऑन, और आरएमएस प्रॉप, और एडीए ग्रैड। तो मतलब समझना तो मतलब इतने भी मुश्किल नहीं है, बट एक अच्छी समझ चाहिए। तो हमें एक वो सीरीज़ कवर करनी है, और हमें लॉस कैलकुलेशन की सीरीज़ कवर करनी है, और हमें रेगुलराइजर भी पढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें मैं बताऊंगा एक सीरीज़ में, लॉस फंक्शंस एक सीरीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे इसी पे बिल्ड करेंगे लॉस फंक्शंस एक पे बताऊंगा कि बेसिकली कैसे जो है तुम अलग अलग तरीके के लॉस फंक्शन होते हैं, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, मीन स्क्वायर एरर लॉस, बाइनरी में, मल्टीपल में, एमएसए, और मैक्स मिन लॉस, और फिर जो है उसके बाद मैं बताऊंगा रेगुलाइज़र, L1 रेगुलराइज़र और L2 रेगुलराइज़र क्या होता है। ये तीन चीज़ें जब मैं कवर कर लूँगा, उसके बाद मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पोंग मतलब किसी भी गेम को ऑटोमेट कैसे करते हैं उसका एक बेसिक सेंस देने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, बट हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे, जिसके अंदर हम एक पोंग जैसी गेम को ऑटोमेट कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज रहेगी, क्योंकि दैट विल बी दी न्यू सीरीज, बिग सीरीज फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन की। उसके लिए जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आई एक्सपेक्ट कि मैं उसको नेक्स्ट वीक तक ले आऊँगा। इस वीक में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आओ न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये जो है हमारे पास इनपुट रहेगा, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ। तो ये जो है मेरे पास पर्टिकुलर इनपुट रहेगा, और ये पर्टिकुलर आउटपुट रहेगा। तो अब मेरी स्क्रीन देखना ध्यान से आईपैड की, तो मैं थोड़ा सा और बता दूं कि क्या है। तो तुम्हारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, पहली चीज़ ऑब्वियसली एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, और हर डेटा पॉइंट का साइज़ जो है वो 3 है, ठीक है। ट्रेनिंग या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेशन वाला कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है ये, 3 एग्जाम्पल हैं। क्या तुमने देखा पाइथन की लिस्ट थी 3 एग्जाम्पल्स की? क्या तुमने देखा पाइथन की लिस्ट 3 एग्जाम्पल्स की? लोग अभी इंडिया की एआई समिट में बिजी हैं, और वहाँ पर लगभग सभी सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनका एआई से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि पॉलिटिशियन और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। तो हम भी जाएंगे वहाँ, बट हम सिर्फ मेन दिन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एज सच कुछ हो नहीं रहा है। तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो वो सब। हाँ। तो ये 3 इनपुट होंगे, बीच में हमारा न्यूरल नेटवर्क होएगा, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क होएगा, और ये प्रिडिक्ट करेगा फाइनल एक वैल्यू को, ठीक है, फाइनल एक वैल्यू को। तो तभी क्या है, 3 इनपुट हैं और एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, करेक्ट। तो यही सेम चीज़ हमें करनी है। तो अंदर हमारा न्यूरल नेटवर्क है। तो मेरा न्यूरल नेटवर्क जो मैं बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो बनाऊंगा, माई नेटवर्क साइज, मेरे नेटवर्क का साइज़ क्या होगा? मेरे नेटवर्क का साइज़ होगा 1 2 3, ठीक है। और अंदर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज अ फुली कनेक्टेड लेयर, ठीक है, दिस इज अ फुली कनेक्टेड लेयर। इनपुट्स के साथ भी यही होगा, और फिर जो है मैं फाइनली एक आउटपुट को बताऊंगा। तो ये पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क हम जो है यहाँ पर आज की क्लास में ट्रेन अबे आज की क्लास में जो है हम लोग ट्रेन करने वाले हैं। अबे
ये पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क जो है हम ट्रेन करने जा रहे हैं, तो क्या किसी को दिख रहा है कि ये 4x4 की ग्रिड है? बिल्कुल सही। और आउटपुट क्या कर रहा है? 1 कर रहा है एक। फिर यहाँ 4,1 की है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो ये 4,1, एक सेकेंड यार, ये अच्छा आइडिया दिखाने का है, ओवरलैपिंग से दिखाता हूँ। इस पे गया, इस पे गया, येलो करा, ये वाला बक्सा है, ठीक है। और ये वाला, बे यार, ये वाला बक्सा है, ये वाला बक्सा है। तो अब अगर तुम देख पा रहे हो, ध्यान, अबे साला जो सोचा था वही गड़बड़ है। तो अगर तुम देख पा रहे हो, तुम्हें समझ में आएगा कि ये 4,1 का है एक, और एक जो है तुम्हारा 3,4 का है। तो तीन तो इनपुट थे, तो तीन इनपुट को जो है तुमने चार में दिखाया वेट्स की मदद से, हर एक लाइन पे वेट होगा। 4,4 में भी सेम चीज़ हो रहा है। अब चार को जो है 1 में कंप्रेस कर दिया, और तुम यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे पहले एग्जाम्पल से 1, दूसरे एग्जाम्पल से -1, तीसरे से -1, चौथे से 1। तो हर एक एग्जाम्पल जो है इसमें जाएगा, फीड होएगा, ये निकालेगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल जाएगा, आउटपुट निकालेगा, फिर तीसरा जाएगा, आउटपुट निकालेगा, फिर चौथा जाएगा, आउटपुट निकालेगा। जब चारों चले जाएंगे एग्जाम्पल, तब मैं जो है क्या करूँगा, बैकवर्ड पास करूँगा। मैं यहाँ पर लॉस निकालूंगा हर एक एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल से वैल्यू, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, इन चारों को कंबाइन करके मैं लॉस निकालूंगा। मैं बताऊंगा लॉस कैसे निकालते हैं। उसके लिए वैसे मैं एक अलग सीरीज़ पे भी काम करूंगा, जिसमें मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, ठीक है। तो मैं जो लॉस बताऊंगा वो लॉस अच्छे से बताऊंगा, बट मैं लॉस की एक अलग से सीरीज़ भी जो है रखना चाहूँगा, ताकि चीज़ें जो हैं एक जगह रहें। क्योंकि जब मैं लॉस बताऊंगा, मैं यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर का लॉस समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो क्रॉस एंट्रोपी का लॉस है, और जो है तुम्हारा मिन क्या था वो, मैक्स मिन वाला लॉस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। चार्ज नहीं हो रहा, सॉरी। ठीक है, तो क्या सबने समझ गए क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हम एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बनाएंगे 3441 का, ठीक है। तो अब जो मैंने चीज़ आपको आईपैड में दिखाई है लिख के, अब वो चीज़ जो है मैं आपको कोड के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है अपना एन। अच्छा, अब माइक्रोग्राड नाम की लाइब्रेरी में आपने दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं, तो वहाँ से मैं MLP क्लास जो पिछले उसमें लिखी थी उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो वो फाइल थी, और उस फाइल के अंदर जो क्लास थी, ऐसी फ्रॉम माइक्रोग्राड मैं इंजन से इंपोर्ट करता हूँ वैल्यू, अगर वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाने लगे। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये इंपोर्ट्स हो गए हमारे। अब मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूँ, nn.mlp। कितने इनपुट ले रहा था? 3 ले रहा था, अच्छा। nn.import दिस फ्रॉम दिस import nn एज nn, ठीक है। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, ये नहीं आएगा। फ्रॉम फ्रॉम माइक्रोग्राड डॉट इंजन, सॉरी इंजन था फाइल का नाम, फ्रॉम माइक्रोग्राड डॉट इंजन से क्या करोगे, इंजन ले आओगे उसको, मतलब बेसिकली माइक्रोग्राड डॉट इंजन को मैं इंजन की तरीके से बोल देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ फ्रॉम माइक्रोग्राड डॉट एन एन को मैं एन एन बोल देता हूँ। इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा 2 स्पेस आ गई ना। क्या दिक्कत है? फ्रॉम माइक्रो, अच्छा सॉरी, इम्पोर्ट माइक्रोग्राड, सॉरी आई मेस्ड अप। माइक्रोग्राड डॉट इंजन जो है, माइक्रोग्राड डॉट इंजन जो है, उसको एज अ इंजन इंपोर्ट कर दो, और इंपोर्ट माइक्रोग्राड डॉट एन एन को एज एन एन इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो जब भी तुम्हें MLP चाहिए, लेयर चाहिए, या फिर न्यूरॉन चाहिए, तुम डायरेक्टली ले सकते हो। तुम्हें अगर वैल्यू चाहिए, तुम डायरेक्टली इंजन डॉट वैल्यू करके निकाल सकते हो, या टॉर्च डॉट टेंसर करते हो, वैसे तुम इंजन डॉट करके भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम माइक्रोग्राड एन एन में एन एन डाल लो। एन एन में कितने इनपुट थे हमारे पास, क्या किसी को याद है? क्या हमारे पास 3 इनपुट थे? क्या ये 3 इनपुट दिख रहे हैं? 3 इनपुट आते हैं, मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया था। मेरे ख्याल से ये वाली सीरीज शायद आज तक यूट्यूब पे नहीं हुई होगी इतनी बेहतरीन, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो समझा सके इतना डिटेल में। तो 3 आया, क्या उसके बाद कितने थे? क्या सेकंड नंबर जो है एक पाइथन की लिस्ट होता है, पिछला लेक्चर देख के आओ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है? 3 तो मेरा इनपुट था, फिर 4,4 एक था, 4 और फिर आखिरी में 1 आता है। तो इनपुट जो है 3 था, आउटपुट में क्या होगा? 4,4,1। मैं पाइटॉर्च में भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको, पहले इसमें देख लो।
ठीक है। और यहाँ पर इनबिल्ट क्या है, सबको पता है, रेल्यू हो रहा है। क्या सबको याद है पिछले लेक्चर से कि हम जब फॉरवर्ड पास करते हैं तो एक लीनियर लेयर से हम फिर रेल्यू में जाते हैं, फिर लीनियर रेल्यू में जाते हैं, और आखिरी वाला जो आउटपुट आता है उसके अंदर हम रेल्यू मतलब एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते। हम उसके अंदर आमतौर पे या तो tan h लगा देते हैं, जैसे अगर एक नंबर है और प्रोबेबिलिटी निकालना है, या फिर सिग्मॉइड लगा देते हैं, या फिर ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं नंबर, तब भी कोई हमें दिक्कत नहीं होता है। तो क्या ये मेरा न्यूरल नेटवर्क बन गया है? हाँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये मेरा न्यूरल नेटवर्क बन गया है, ठीक है, तो अब अगर मैं जो है, क्या मेरे न्यूरॉन्स बन गए होंगे? क्या मेरे 4 न्यूरॉन यहाँ पर होंगे, 4 न्यूरॉन यहाँ पर होंगे, चार एक न्यूरॉन यहाँ पर होगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर करूँ कि एन की लेयर ज़ीरो में, एन की लेयर ज़ीरो के मुझे क्या बता दो, न्यूरॉन्स जो हैं उसका जो ज़ीरोथ न्यूरॉन है मुझे उसका वेट बता दो क्या है। क्या पाइथन की लिस्ट आ गई? क्यों आई? अब देखो लेयर ज़ीरो में, अब ध्यान से मेरे आईपैड की स्क्रीन देखना। मैंने कहा कि लेयर्स ज़ीरो में, क्या ये मेरी लेयर्स ज़ीरो है? जवाब है हाँ, इनपुट को कंसीडर नहीं होता। लेयर ज़ीरो है मेरी, लेयर वन है मेरी, लेयर टू है मेरी। जो मेरी लेयर्स ज़ीरो है वो कितने इनपुट लेती है? एक दो तीन। तो W1 W2 W3 तीन वेट आ जाएंगे। लेयर्स ज़ीरो का ज़ीरो बर्थ न्यूरॉन, ठीक है, तो लेयर ज़ीरो का ज़ीरो बर्थ न्यूरॉन के वेट्स, तो एक पाइथन की लिस्ट रिटर्न हुई, ठीक है। कोई डाउट इसमें अब तक? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। अब आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ें तब क्या होगा? क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या ऐसे ही मेरे पास एन डॉट लेयर्स, क्या मैं इसका एक वेट भी एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ, तो ये एक वेट है। पहला न्यूरॉन, पहला इनपुट मतलब ये टू वाला जो है जाके वेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो उसका वेट जो है वो ये होगा। कोई डाउट नहीं? उसके बाद जो है, अब आगे क्या होगा? क्या सिमिलरली तुम लेयर्स वन में भी कुछ कह सकते हो? एक लेयर में कितने न्यूरॉन है? चार, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि एन लेयर्स वन वाली में कौन से न्यूरॉन, अब मैंने पहले जीरो वाला था तो मैं वन वाला कह देता हूँ, और इसके वेट बता दो। तो ये चार वेट आ गए, तो लेयर वन का न्यूरॉन वन, कहने का मतलब लेयर वन का, सॉरी, लेयर्स वन का न्यूरॉन वन, उसके एक दो तीन चार इनपुट होंगे। क्या चार ही दिखा रहा है? जवाब है हाँ, ठीक है। चार इनपुट का मतलब चार वेट होंगे वहाँ पर। मेरे ख्याल से अब तक डायग्राम के साथ कोड भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम के साथ कोड भी समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो अब जो है, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? फॉरवर्ड पास। स्टेप्स बताता हूँ। पहला क्या है? फॉरवर्ड पास। क्या मैं फॉरवर्ड पास करता हूँ? क्या पिछले 23 लेक्चर में हम समझ चुके हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप जो है इनपुट दोगे, ये इनपुट पूरी इस लेयर से पास करके यहाँ पर एक वैल्यू देगा जिसको मैं फॉरवर्ड पास बोलता हूँ। फॉरवर्ड पास के बाद क्या होगा? बैकवर्ड पास होगा। बैकवर्ड पास में सबके ग्रेडियंट निकालता हूँ कि इस न्यूरॉन का स्लोप क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, और फिर उस न्यूरॉन का स्लोप, लॉस की वैल्यू और इसकी वैल्यू देख के मैं जो है अपडेट मारता हूँ, जिससे मेरा लॉस ओवरऑल कम होता है। अपडेट कौन सी डायरेक्शन में मारना है ये भी मैंने बता रखा है, बट वो बाद में आएगा अभी इसी लेक्चर में। फॉरवर्ड पास कैसे करते हैं? फॉरवर्ड पास, क्या सबको याद है कि हमने वहाँ पर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर कौन सा फंक्शन लिखा था? ये एन है, कॉल है, तो कॉल में तो हम डायरेक्टली पेरेंथेसिस देके कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सरल सी चीज़ है, हमने पहले भी करा था। तो मैं अगर कहूँ फॉर एक्स इन एक्सेस का क्या मतलब है? हर एक इनपुट, तो एक्सेस ही है तो पहला एक्स ही है, तो तब तुम्हें क्या करना है? जो मेरा न्यू एन था उसमें फॉरवर्ड पास कर देना है। तो क्या ये मेरा फॉरवर्ड पास है? क्या ये मेरा फॉरवर्ड पास है? सोचो ध्यान से। है, बिल्कुल है। तो ये एन ऑफ एक्स देगा क्या अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं? क्या इसने चार वैल्यूज दी? इसका क्या मतलब है कि जब मैंने ये पास करा 2 3 - 1, मैं उम्मीद रख रहा था कि 1 आएगा, बट मेरे पास क्या आया? -0.24। जब मैंने 3 - 1.5 दिया और मैं -1 उम्मीद रख रहा था, तो मेरे पास आया -0.32, फिर -0.92। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब मैंने 0.511 दिया तो मैं -1 एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे पास आया -0.92 जो कि बहुत क्लोज है। बट जब मैंने 1 - 1 दिया, मैं 1 एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे पास आया 0.024, तो बहुत कम है। तो तुमने देखा कि ये 1 है और वो 0.024 है, तो सबसे ज़्यादा लॉस इसकी वजह से है क्योंकि सबसे दूर है अपने प्रेडिक्टेड वैल्यू से। ये सबसे कम देगा क्योंकि -0.92 पर है, उसको थोड़ा सा ही चाहिए, तो ये कम लॉस का कंट्रीब्यूटर देगा। ये ज़्यादा देगा, ये कम देगा अपने आउटपुट के हिसाब से। तो क्या सबको फॉरवर्ड पास समझ में आया? एक बार डायग्राम में देख लो। मैं डायग्राम में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन का आइडिया था, जितना मेरे समझ है, और जो अटेंशन का आइडिया था, ये भी विजुअलाइजेशन से ही आया था। मैथ्स से नहीं आता लोगों को, विजुअलाइजेशन समझ में आता है। तो
विजुअलाइजेशन ये थी कि नॉर्मलाइज करेंगे लेयर्स को तो क्या होगा। विजुअलाइजेशन ये थी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में जब हम बिल्कुल अपनी उस पर आ गए थे फास्ट CNN फास्टर CNN, तो वहाँ पर हमने जब बॉक्सेस देखे तो उनको को रिलेट करने के लिए हमने ये QKV मैकेनिज्म लाया, जिसको अटेंशन बोलते हैं, जिसमें KV कैश आता है ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तो तुम्हारे एक एग्जाम्पल लिया, फॉरवर्ड पास हुआ, एक वैल्यू आई। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, फॉरवर्ड पास हुआ, वैल्यू। फिर तीसरे और चौथे के लिए भी ऐसे ही हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, बन गए, तो तुमने जो है फॉरवर्ड पास कर लिया है। अब ये फॉरवर्ड पास सब चीज़ हम कोशिश करते हैं 1 लाइन में लिख दो पाइथन में, ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मेरे प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्या ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं? हाँ, फॉर एक्स इन एक्सेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड पास कर रहा हूँ। तो ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन करा है मैंने, और कुछ नहीं। उस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब ट्रैवर्स करो फॉर एक्स इन एक्सेस में, और फिर ट्रैवर्स करने के बाद जो है, ट्रैवर्स करने के बाद तुम्हें फॉरवर्ड पास करना है n ऑफ x हर एक के लिए, और फिर जो है तुम्हें y प्रेड्स करने हैं। अब तुम अगर इसको रन करोगे और तुम फिर से y प्रेड्स को प्रिंट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, ये एक लाइन में आ रहे हैं, देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो अब तुम ब्यूटीफुल प्रिंट लगा सकते हो। तो -0.24, 0.93, -0.92, 0.024, तो ये 4 प्रेडिक्शन आ गए। तो क्या फॉरवर्ड पास समझ में आया सबको? फॉरवर्ड पास ध्यान से समझ लेना। फॉरवर्ड पास के बाद हम जो है यहाँ पर बात करेंगे लॉस की। तुम कितनी दूर हो अपने एक्चुअल प्रेडिक्शन से, तुम कितने दूर हो अपनी एक्चुअल प्रेडिक्शन से। तो अब मेरी स्क्रीन जो है ध्यान से देखना, ठीक है। मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? मैं रिग्रेशन लॉस की बात करूंगा यहाँ पर, जो कि है मेरा मीन स्क्वायर लॉस। आफ्टर फॉरवर्ड पास, आफ्टर फॉरवर्ड पास वी नीड टू कैलकुलेट, आफ्टर फॉरवर्ड पास वी नीड टू कैलकुलेट लॉस इन दी प्रेडिक्शंस। तो लॉस का मतलब क्या है? उतनी एंट्रोपी जो है, उतनी एनर्जी जो है सिस्टम में है अभी, तो एनर्जी को मिनिमाइज करना है हमने। तो इसका क्या मतलब है? तो तुम देखो कि तुम पहले से जानते थे 1 -1 -1 1, तो क्या ये तुम्हारे ओरिजिनल वाई एस थे? तुमने वाई प्रेड करे तो कुछ तुम्हारे पास आया A B C D, और तुम्हारे पास पहले से कुछ था कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D, ठीक है। तुम्हारे पास पहले से 4 थे और तुमने प्रेडिक्ट करे 4। तो एक्चुअली में देखो ना, अगर तुम पहला एग्जाम्पल देखोगे जो मैंने समझाया, यहाँ पर आखिरी वाले एग्जाम्पल के लिए 1 प्रेडिक्ट करा है, ठीक है। से एज्यूमिंग, ये छोड़ दो आगे वाला, सॉरी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा y ऑफ s जो है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D था। y प्रेड जब मैंने करा तो मेरे पास आया A B C D। अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि YS जो है वो मेरा अगर कुछ ऐसा था, और y प्रेड क्या आया मेरे पास? y प्रेड आया मेरे पास -0.24, -0.32, मैं भी दिखा देता हूँ स्क्रीन, 2 मिनट, -0.92 और -0.92 और 0.024। मेरे आईपैड की स्क्रीन देखना, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ें लिखी है। मैंने कहा कि मेरे पास ABCD था, मतलब 1 -1 -1 1 था। प्रेडिक्शन में मेरे पास कुछ ABCD आया होगा, तो वो मैंने प्रेडिक्शंस लिख दिए। तो अब लॉस कैसे निकालते हैं? तो लॉस इज़ नथिंग बट, तुम ध्यान से देखो और कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। मैं 1 प्रेडिक्ट करना चाहता था, आया 0.024, तो कितना नहीं आया? तो कितना नहीं आया? तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि 1 -0.024 जो भी बचेगा, 1 -0.024, 1 -0.024 कितना होता है? तो 1 -0.024 जितना भी होता है तो हाई होगा, ठीक है। एक सेकेंड, 1 -0.024 दैट इज 0.976, तो 0.976, तो लॉस में ये जो है कंट्रीब्यूटर है, लॉस में जो है। अब ये देखो ध्यान से, ये -1 था, -1 था, ठीक है। ये वाला प्रेडिक्शन -1 था, तुम चाहते कितना थे? -1 चाहते थे, तुम्हें मिला -0.92। तो क्या यहाँ पर जो है तुम अपने ओरिजिनल प्रेडिक्शन के क्या बहुत पास हो? जवाब है हाँ। अगर तुम अपनी प्रेडिक्शन के बहुत पास हो तो तुमने यहाँ पर लॉस जो है कम कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ दिस नंबर इज वेरी हाई कंपैरिजन टू लॉस ऑफ दिस नंबर -1 एंड -0.92। और तुम कॉमन सेंस भी लगाओ, मैं -1 प्रेडिक्ट करना चाह रहा था, मेरे पास -0.92 प्रेडिक्ट कर दिया, तो लॉस कम होगा, एनर्जी कम है सिस्टम में क्योंकि तुमने सही प्रेडिक्ट कर रहे हो। बट यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुम 1 चाहते थे और तुम्हें मिला 0.024,
तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन होगा, फिर सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन होगा। क्या इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को समझे? ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली क्या यहाँ पर मैं एवरेज लॉस लूंगा? नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर टोटल लॉस लूंगा, क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर लॉस के लिए। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लॉस 0 0 0 0 एक के लिए नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए जो हम समेशन लेना पसंद करते हैं। तो सिमिलरली लॉस विल बी, मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पर अभी फिलहाल लिखता हूँ, ए में से ए घटाया मॉड्यूलो ले लेता हूँ, ठीक है, फिर बी में से बी घटाया मॉड्यूलो ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लॉस हमेशा मेरा पॉजिटिव हो, एंट्रोपी हमेशा 0 से बड़ी होती है ना। पर मैंने तुम्हें बताया था जब मैं तुम लेक्चर ले रहा था स्टार्टिंग में, कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा कन्वेंशन ये है कि हम लॉस को 0 से बड़ा लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। क्या ये मेरा लॉस होगा? भाई तू मुझसे कितना दूर है, तू मुझसे कितना दूर है, तू मुझसे कितना दूर है, और तू मुझसे कितना दूर है, जितने जितने सारे लोग अपने अपने आप ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू से जितना जितना दूर है, उन सबका लॉस का सम कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक तरीके का लॉस है, ठीक है, बट लोग आमतौर पे स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो वो और छोटी हो जाएगी, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो और बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर कोई लॉस 1 से बड़ा आ रहा है तो वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा लॉस में, और अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब तुम 1 से कम पर हो, 100% से कम दूरी पर हो, तो तुम और जो है कंप्रेस कर देते हो लॉस को, एंड इट वर्क्स गुड इन प्रैक्टिस। बट ये भी जो है बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सो सो टू गेट सो इंस्टेड ऑफ डूइंग, तुम एक और चीज समझते हो कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? या तो उसको इवन पावर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, पावर 8, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। या फिर दूसरा तरीका होता है मॉड्यूलस ले लो, बचपन में मॉड्यूलस का ग्राफ पढ़ा था 11th क्लास में, ये मिरर ग्राफ होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मॉड्यूलो वी कैन ऑल्सो डू स्क्वायर, एज इट ऑल्सो कन्वर्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने समझा दिया ना कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक ए हो जो कि मेरा 1 आ रहा हो, ठीक है, और बी जो है वो मेरा 2 आ रहा हो, तो 1 - 2 विल बी -1। तो मैं नहीं चाहता कि, और मैं चाहता हूँ लॉस हमेशा पॉजिटिव हो, तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा a माइनस ए का स्क्वायर, b माइनस बी का स्क्वायर, c माइनस सी का स्क्वायर। समझ गए ना कि हमने स्क्वायर क्यों किया? एक तो कारण ये है कि भाई 1 से बड़ा है तो और ज़्यादा लॉस में कंट्रीब्यूट करे, 1 से छोटा है तो कम कंट्रीब्यूट करे लॉस में, बट जनरली परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं होता है, तुम एक चीज़ करो या ना करो, सेम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा सीधा स्क्वायर कर सकते हो एफिशिएंटली, ताकि जो है तब भी तुम जो है नेगेटिव्स को हटा सकते हो। बेसिकली स्क्वायर करने के लिए भी, स्क्वायर करने का कारण भी नेगेटिव्स को हटाना ही एक मेन कारणों में से एक आता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर लॉस। इसको हम मीन स्क्वायर एरर लॉस कहते हैं। क्या बहुत सरल सी चीज़ नहीं थी? क्या इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि अगर मैं 1 में से 0.024 घटाता हूँ तो 0.976 आता है, 0.976 का स्क्वायर कर दूंगा, -1 में से -0.92 घटाऊंगा तो 0.08 आएगा, तो लॉस बहुत छोटा है तो और छोटा कर दो इसको। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया, बट नेगेटिव आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ 1 आया और हमारा प्रेडिक्शन जो है -2 आ गया, हमारे जब वेट्स अगर एक्सप्लोड करने शुरू हो गए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो लॉस विल बी अ ग्रेटर देन 0 वैल्यू। सो लॉस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि लॉस ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो लॉस हमेशा हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों है ज़रूरी? क्या किसी को याद आए 4 ग्राफ जो मैंने बताए थे? क्या ये वाई एक्सिस मुझे लॉस का बताती है? बिल्कुल सही। अब मैंने कहा कि मैं हमेशा लॉस को पॉजिटिव रखता हूँ, मेरा कन्वेंशन रहता है सुपरवाइज लर्निंग में, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में, मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, आरएल में नहीं, तो मैं लॉस, वहाँ पर तो लॉस होता ही नहीं है, ये जो है पॉजिटिव साइड में लॉस को रखना चाहता हूँ, तो ये दोनों क्वाड्रेंट्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा, सिर्फ अपर दोनों क्वाड्रेंट ही मेरे वैलिड रहेंगे कि वेट जो है 0 से बड़ा हो सकता है, लॉस 0 से बड़ा हो तो होगा ही, वेट 0 से छोटा हो सकता है, लॉस 0 से बड़ा होगा। बहुत जगह वेट्स को भी से ग्रेटर देन 0 इनिशियलाइज करते हैं, बट ओवरऑल पंगा पड़ता है उसमें, ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल रेंज देना चाहिए वेट्स को। तो क्या यहाँ तक समझ गए? तो अगर मैं जनरल लिखूँ, जनरल फार्मूला
मीन स्क्वायर एरर लॉस का, MSE का, तो मीन स्क्वायर एरर लॉस का फॉर्मूला रहता है समेशन, सम कर दो सबको, वाई आई माइनस वाई प्रेड सो इजंट दिस द फॉर्मूला। क्या ये सेम फार्मूला है? थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला है। क्या ये वही सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखी है? क्या सब लोग एग्जांपल से समझिए मैं कितनी दूरी पर हूँ? अगर तुम इसको भी ध्यान से देख के समझोगे, मेरे ओरिजिनल प्रेडिक्शन से मैं कितनी दूर हूँ, उसका जो है पावर का स्क्वायर कर दिया इंडिपेंडेंट टर्म्स का, फिर आखिरी में सम कर दिया। ठीक है। हाँ, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। तो हमने मीन स्क्वायर एरर लॉस जो है अच्छे से समझ लिया है। आई होप सो कि मीन स्क्वायर एरर लॉस समझ में आ गया कि हम प्रेडिक्शन से कितनी दूर है, और हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम नेगेटिव के सिंबल को इग्नोर कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी वैल्यू जो है लॉस की, उससे हमें मतलब नहीं है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को हमने मिनिमाइज करना है, जीरो की तरफ लाना है। ठीक है। तो चाहे तुम मॉड्यूलस ले लेते, चाहे तुम स्क्वायर कर लेते, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम स्क्वायर आमतौर पर लेना पसंद करते हैं। जब हमें इस चीज़ का समझ में आ गया, तो अब हम जो है इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब तक हमने जो है क्या किया कि हम ये एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना चाहते हैं जिसके अंदर 4 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, 1 2 3 4, और उनका आउटपुट है 1 -1 -1 1। तो ये जो हर एक एग्जाम्पल आपके न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, फॉरवर्ड पास करेगा। ठीक है, हर एक एग्जांपल जाएगा, फॉरवर्ड पास करेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, बैचेस की बजाय, बैचेस में आगे समझाऊंगा, बैचेस में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे अगले से अगले लेक्चर में, वहाँ पर मैं बैचेस समझाऊंगा। यहाँ पर आपके पास 4 एग्जांपल है, तो आप एक एक करके सारे एग्जांपल्स को भेजो, और फॉरवर्ड पास हो जाएगा। फिर सब जब बैकवर्ड पास करोगे तो ग्रेडियंट्स निकालो, और फिर उनको अपडेट कर दो मॉडल के पैरामीटर्स को। ठीक है। तो हमने ये देख लिया था, हमने जो है इंपोर्ट कर लिया था चीज़ें। हमने कहा था हमारा 4x4 का न्यूरल नेटवर्क है, 3 इनपुट लेता है, 3 इनपुट लेता है, 4x4 का न्यूरल नेटवर्क है, और 1 जो है आउटपुट करता है। तो अगर सभी ने ये वाला डायग्राम अच्छे से अगर देखा हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपका MLP का। 3,4 का इनपुट, वहाँ पर सबके पास कुछ वेट्स होंगे, जैसे कि 3 × 4 विल बी 12, 12 + 16, 16 + 4, तो कितना आ गया, 12 16 4। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं बनकर आ गए हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं कितने, क्या ये किसी ने निकालने की कोशिश करी? उसके बाद हमने जब न्यूरल लेयर बना दिया, तो मैंने दिखाया कि कैसे एक लेयर का एक न्यूरॉन का वेट है, लेयर 1 में कितने न्यूरॉन है, उसका वेट क्या है। और फिर मैंने फॉरवर्ड पास जो है करके दिखाई कि हर एक एग्जाम्पल पर जो है फॉरवर्ड पास करके प्रेडिक्शंस निकाल लो। मैं एक्चुअली में चाहूँगा कि यहाँ पर 1 आए, यहाँ -1 आए, -1 आए और 1 आए, बट अभी हमारे पास ये आ रहे हैं, तो चारों में फॉरवर्ड पास हमने जो है एक बारी में कर दिया। ठीक है, जब हमने चारों में फॉरवर्ड पास कर दिया, तो हमारे पास 4 प्रेडिक्शन आए, और इन 4 प्रेडिक्शंस के रिस्पेक्ट में मैं लॉस निकालूंगा कि मेरा टोटल लॉस कितना आया है। तो अच्छा, तो लॉस समझ गए कैसे निकालते हैं? तो लॉस देखो, ठीक है, लॉस क्या होगा? अच्छा, ध्यान सोचो, तो लॉस एक जो है मेरा एक वेरिएबल होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वैल्यू ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्वियसली वैल्यू ऑब्जेक्ट का होगा। अभी तो इसको मैंने नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट बनाया। तो क्या होगा एक्चुअली, वाई प्रेडिक्शन जो थे मेरे और वाई जो थे, इनको तो जिप क्या करता है, वाई एस अगर मेरा लेंथ 4 का एरे है, वाई प्रेड्स जो है मेरा लेंथ 4 का एरे है, तो इनको टपल ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, टपल्स में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली वाई प्रेड और वाई को, और जो है हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, प्रिंट वाई प्रेड कॉमा वाई, तो अगर तुम देखो तो -0.24 आना चाहिए था, 1 आया, -0.32 आना चाहिए था, -1 आया, -0.92 आना चाहिए था, -1 आया, 0.024 आया, 1 आना चाहिए था। तो लॉस क्या होगा हमारा, लॉस विल बी प्लस इक्वल टू, सबको याद हो गया कि हम अपने प्रेडिक्शन से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम स्क्वायर ले रहे हो, तो बट मैं यही करना पसंद करता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू में इससे तुम कितना दूर हो? अगर ओरिजिनल वैल्यू 1 थी और तुम 0.2 थे, तो तुम जो है 0.8 की दूरी पर हो, ये तुम्हारा लॉस है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर -1 थे और तुमने दिया 0.2, तो तुम जो है -1.2 दूर हो, मतलब पावर 2 में पॉजिटिव हो जाएगा करके वो। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली लॉस आ गया, और मैं प्रिंट करता हूँ लॉस को। तो लॉस मेरा करंटली जो है 2.96 है। अब मुझे इस लॉस को 2.96 से 0 की तरफ लाना है। ठीक है, और पर एलिमेंट लॉस कितना आया? ठीक है, पर एग्जांपल लॉस अगर निकालना चाहो तो इसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। अगर मैं दिखाऊं, तो प्रिंट वाई माइनस वाई प्रेड पावर 2, तो 1.5 लॉस इसकी वजह से आ रहा है, 0.45। अब देखो, इसकी वजह से लॉस बहुत कम है, 0.0056 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -0.92 प्रेडिक्ट करा, और असलियत में क्या करना था, -1 प्रेडिक्ट करना था, तो बहुत ही कम है लॉस। इसकी वजह से लॉस सबसे ज़्यादा है। तुम्हें 1 प्रेडिक्ट करना था और तुम -0.24 प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो इसलिए 1.55 का लॉस जो है हमने दिखाया है, ज़्यादा लॉस। तो लॉस जो है 2.96 है। तो मैं इसको जो है कमेंट करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं इस पूरे को कमेंट करता हूँ, और मैं इसको सिंगल लाइन में लिखना पसंद करूँगा चीज़ों को।
ठीक है, सिंगल लाइन में लिखना पसंद करूंगा। और देखो हमारा वैल्यू क्लास जो है इंजन जो था इतना बेहतरीन है कि लॉस फ्लोटिंग था, तो फ्लोटिंग में अगर तुम जो है वैल्यू में से वैल्यू घटा के पावर 2 करके लॉ उसमें जोड़ोगे तो जो है वो अपने आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा वैल्यू ऑब्जेक्ट में। अच्छा, इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, वाई प्रेड कॉमा वाई इन जिप ऑफ वाई। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वाई माइनस वाई प्रेड पावर पावर 2, और फिर जो है मैं सम कर देता हूँ। सम अगर सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, वाई प्रेड कॉमा वाई, है ना? ठीक है, तो ये जो है मेरी सेम चीज़ हो जाएगी इसमें और इसमें, कोई भी फ़र्क नहीं है। हम्म। हम्म। फॉर वाई प्रेड कॉमा वाई इन जिप ऑफ वाई प्रेड्स कॉमा वाई एस। अगर मैं इसको वाई एस और वाई प्रेड करूँ, क्या मैंने उल्टा करा था पहले? नहीं, ये तो गलत ही ऑब्वियसली। मैं तो बस देख रहा था, तो फिर वाई में से वाई प्रेड का स्क्वायर करके ये हुआ। बट जब हमने ये करा तो तब क्या दिक्कत हुआ था? क्या मैंने लॉस को ज़ीरो कर दिया यहाँ पर? ओ हाँ, सॉरी, क्योंकि मैंने वाई को पहले इनिशियलाइज़ कर दिया था तो उसने स्टेट मेमोरी में मेंटेन करा अपनी। तो लॉस जो है करंटली ज़ीरो है, तो मतलब रुको एक सेकंड, मैं एक नया सेल बनाता हूँ। लॉस 0.0 ज़ीरो कर दिया, इसको डिलीट कर दिया सेल को। नॉर्मली तुम करोगे तो 2.96 आएगा। वो 2.96 प्लस 2.96 करके 2 टाइम्स दे रहा था वो, पिछले वाला कैलकुलेट कर रहा था उसको मेमोरी में। तो ये हमारा लॉस आ गया। तो हमें इस लॉस को जो है कम करते जाना है। ठीक है, तो हमें जो है इसको लॉस को कम करते जाना है। तो सबने देख लिया टी भी साथ में। तो अब जो है आप क्या करते हो बेसिकली, अगर मेरी मैकबुक की स्क्रीन देखोगे आप, आईपैड की स्क्रीन देखोगे, तो जब तुम यहाँ पर देखोगे तो तुमने लॉस निकाल दिया। तो तुमने क्या किया, तुमने अब तक जो है, अब तक हमने क्या कर दिया, हमने अब तक फॉरवर्ड पास कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड पास में क्या हुआ कि मेरे पास जो है 3 इनपुट थे, मैंने हर एक इनपुट को भेजा, प्रेडिक्शन जो है निकाल के रख ली। फिर दूसरा इनपुट भेजा, फॉरवर्ड पास करा, प्रेडिक्शन निकाल के रख ली। तीसरा इनपुट भेजा, चौथा भेजा, चौथे की निकाल लिया। वैसे जो हमारे पास एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते थे, तो जो भी मेरे पास निकल के आया है इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या निकाला, फिर लॉस निकाला कि मैं एक्चुअल अपनी प्रेडिक्शन से कितना दूर हूँ। एज्यूम करो कि 1 आना चाहिए था, तुम्हारा 0.1 आ रहा था, तो तुमने कहा कि 1 में से 0.1 घटा के स्क्वायर कर देता हूँ मतलब बेसिकली, तो ये मेरा लॉस आ गया, मैं इतनी दूर हूँ। तो ये जो मेरा लॉस आया है, अब मुझे जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या करना होता था, बैकवर्ड पास करना होता था। और जो लॉस आता था उसके रिस्पेक्ट में मुझे अपने ग्रेडियंट्स को अपडेट करना पड़ता था, सच डैट कि मेरा लॉस जो है वो कम हुए। मैं भी डायग्राम बना के फिर से दिखाऊंगा, वैसे मैंने ये सारी चीज़ें पूरे लेक्चर में पिछली सीरीज़ में बता रखी है। बट स्टेप 1 फॉरवर्ड पास, स्टेप 2 क्या करना है हमारे पास, स्टेप 2 क्या है, जब फॉरवर्ड पास हो गया फिर हमने बैकवर्ड पास करना है। ठीक है, बैकवर्ड पास, ओ सॉरी, लॉस निकालना भूल गए। फॉरवर्ड पास करो, लॉस निकालो, बैकवर्ड पास करो, अपडेट करो। एक चीज़ और है जीरो ग्रेड नाम की, वो मैं जो है बताऊंगा, पहले एक बारी इस चीज़ को मैं बता दूं। ठीक है, तो जो है इस पर बढ़ो, तो मेरा लॉस जो है 2.96 आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि मेरा लॉस कम हो। एक बार ध्यान से सोचना कि लॉस जो है मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, लॉस जो है मेरा पॉजिटिव है। अच्छा, अभी ये सब चीज़ें छोड़ो, पहले बैकवर्ड पास करते हैं। बैकवर्ड पास का मतलब क्या होता था, सबने एग्जांपल से देखा, तो बैकवर्ड पास का मतलब होता था कि तुम्हें जो है, जब तुम बैकवर्ड पास कर रहे हो तो तुम्हें हर एक के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट्स निकालने होते थे। मतलब कि यहाँ पर जो है इस वाली रेखा पर, इस वाली लाइन पर, वह इस वाली पर्टिकुलर लाइन पर जो सा मेरा वेट है उसके रिस्पेक्ट में लॉस में, हाउ डज लॉस चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल वेट। ठीक है, ये निकालना है। तो इसका ग्रेडियंट निकालूंगा, तो जितने भी हैं, तो अच्छा पैरामीटर्स कितने हैं, पैरामीटर्स कितने हैं ये बताओ मुझे। ये अच्छी चीज़ है, पैरामीटर्स मतलब जितने को तुम्हें चेंज करना है। तो फॉर पी इन एन डॉट पैरामीटर्स, या फिर तुम डायरेक्ट लिख दो एल ई एन ऑफ एन डॉट पैरामीटर्स। क्या सभी को याद है पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लीमेंट करा था पैरामीटर्स? एक लेयर में कितने हैं, पूरे एमएलपी में कितने हैं, एक न्यूरॉन में कितने हैं, सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूँ एन डॉट लेयर्स ऑफ ज़ीरो डॉट पैरामीटर्स, तो लेयर ज़ीरो में 16 हैं, क्योंकि 4 × 4 = 16। फिर लेयर वन में कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, और फिर जो है लेयर, सॉरी, लेयर वन में जब तुम करोगे तो हाँ 20 होंगे, सही है। और जो है ज़ीरो में क्या थे, 16 थे। वन में ये थे, टू तो एग्जिस्ट करता है, हाँ आखिरी वाली में 5 होंगे। क्या हम बायस भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर?
सॉरी, प्रिंट एन डॉट लेयर्स ऑफ ज़ीरो। मेरे पास 4 न्यूरॉन थे, हर 4 न्यूरॉन जो हैं मेरे क्या ले रहे होंगे, 3 इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, तो एल ई एन ऑफ एन डॉट लेयर्स ऑफ ज़ीरो डॉट न्यूरॉन्स करूँगा तो 4 आ रहे हैं, और जो है पैरामीटर्स करूँगा तो 16 आ रहा है। लेयर ज़ीरो में 16 पैरामीटर्स जो है मेरे बन के आ रहे हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, बायस को इंक्लूड करा गया है। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4 इज़ 16। ठीक है, और फिर जो है 4 टाइम्स 4 इज़ 16 प्लस 4 इज़ 20, और जो है 4 4 और फिर एक है, उसके 4 इनपुट हैं और साथ में एक बायस, तो 5। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ये। तो ये चीज़ें जब समझ में आ गई तो टोटल पैरामीटर 41 वेट एंड बायसेस हैं, जिसको तुम ट्वीक करके 2.96 को कम कर सकते हो। पर कम करने से पहले हमें मेनली क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब मैं बैकवर्ड पास कर रहा हूँ तो मुझे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या सभी को याद है कि हम इंटरनली तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते थे, फिर हर एक के रिस्पेक्ट में चेन रूल के रिस्पेक्ट में लोकल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हाउ डज द लोकल डेरिवेटिव लुक्स लाइक। तो हमें यहाँ पर बैकवर्ड पास करना है, तो क्या सभी को याद है पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जब पढ़ा था, जब मैं लॉस डॉट बैकवर्ड कर दूंगा डायरेक्टली, तो मेरे पास हर 41 वेट्स जो हैं उनके रिस्पेक्ट के ग्रेडियंट जो है निकल के आ गए होंगे। अगर मैं दिखाऊँ एन डॉट लेयर्स, तो ग्रैड नहीं है, डब्ल्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो जो है यहाँ पर ग्रेडियंट 0 आ रखे हैं। अगर मैं जो है इस पर जाऊँ तो तुम देखोगे पहला न्यूरॉन के 1.45 है। अब ध्यान से देखना इसी चीज़ को, ये वेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये वेट्स दे रखे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि एक वेट देखता हूँ मैं, तो ये जो है ग्रेडियंट है, मैं डायरेक्टली जो है W0 प्रिंट करता हूँ। उससे क्या होगा कि वैल्यू भी आ जाएगी और वो है। अब ध्यान से देखना, क्या बैकवर्ड पास हो गया है? मैंने कहा फॉरवर्ड पास करो, लॉस निकालो, बैकवर्ड पास करो और वेट्स अपडेट करो। तो वेट्स कैसे अपडेट करेंगे, अब ये ध्यान से देखना। ठीक है, क्या यहाँ पर मेरे वेट की वैल्यू पॉजिटिव है? क्या मेरा लॉस पॉजिटिव है? क्या मैंने अभी बताया था कि मैं यहाँ पर लॉस को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहूँगा? हम ये स्टैंडर्ड रखते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, ताकि हम 2 नीचे के क्वाड्रेंट्स को हटा दें। ठीक है, तो लॉस हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में, कि लॉस आपका पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमने 2.96 जो है हमारा एक पॉजिटिव लॉस आ गया था। नेगेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिर ग्रेडियंट्स का साइन जो है देखभाल के डालना होगा। ठीक है, तो हमारा कन्वेंशन ही रहता है कि लॉस पॉजिटिव हो। जब हमारा लॉस पॉजिटिव नंबर है, तो अब तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, वेट देखना है। सबको याद है कि कैसे करते हैं, वेट क्या है, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, W0 लेयर 0 का पहला न्यूरॉन का पहला वेट जो है वो मेरा 0.029 है। अगर मैं तुम्हें अपनी उसमें दिखाऊं, लेयर 0 का पहला न्यूरॉन, ठीक है, तो जो है लेयर 0 का 0th न्यूरॉन ये है, पहला न्यूरॉन ये है, उसका पहला वेट, तो मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाला वेट देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला वेट जो है देख रहे हैं, ये ध्यान से देखो, ये वाला वेट का ये वाला तार। ठीक है, तो इस तार पर, इस साइनैप्स पर, ब्रेन के साइनैप्स पर जो है एक डब्ल्यू वेट बैठा है। ठीक है, तो मैं इस डब्ल्यू को बढ़ाऊंगा कुछ, या मैं इस डब्ल्यू को घटाऊंगा कुछ, सच डैट जो है मेरा लॉस जितना आ रहा है वो घट जाए। तो क्या मैंने बताया था कि ये मेरा लॉस होता है, ये मेरा डब्ल्यू होता है। लॉस अगर हमेशा पॉजिटिव है, डब्ल्यू पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉस हमेशा पॉजिटिव है, हमने कन्वेंशन ले लिया। तो एक ग्राफ या तो ये बन सकता है या तो एक ग्राफ ये बन सकता है। अभी आपका क्या है, क्या वेट पॉजिटिव है? जवाब है हाँ। क्या लॉस हमेशा पॉजिटिव होता है? हाँ। तो अभी आपका ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आप जो है इस चीज़ को देखोगे और ग्रेडियंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, वैल्यू से मुझे मतलब है क्या, इतना मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बट मुझे इस चीज़ से कि मेरा जो है ये है ग्रेडियंट, कुछ यहाँ पर ऐसा सा डायग्राम बनेगा। तो तुम ये देखो, अगर डब्ल्यू को मैं थोड़ा सा घटाऊंगा तो मैं क्या मिनिमम की तरफ पहुँचूंगा? क्या मैं मिनिमम की तरफ पहुँचूंगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक कन्वेंशन नियम देखना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने वैसे ये चीज़ पूरी बता रखी है, बट मैं फिर भी एक बार रिपीट करा रहा हूँ। इसके बाद आमतौर पर मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं कराऊंगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, कन्वेंशन जो है लॉस का पॉजिटिव की तरफ है। 2 रास्ते हो सकते हैं, वेट पॉजिटिव हो सकता है, वेट नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद जब पॉजिटिव वेट है तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप जो है नेगेटिव हो सकता है। वेट नेगेटिव मिल गया, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है। जब ये वाला है तो डायग्राम क्या होगा, ये ऐसा बनेगा। सब कुछ पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर ऐसा बनेगा डायग्राम। ये ऐसा है, ये ऐसा है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। लॉस पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, वेट जो है नेगेटिव।
ठीक है, ये चार जो है चीज़ें सबको समझ में आई। अच्छा, इसके अंदर मैं जो है वेट को घटाऊंगा, ठीक है। वेट ये है, अगर मैं वेट को इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो लॉस जो है कम होगा, तो डिक्रीज डब्ल्यू, ठीक है। डिक्रीज कैसे लिखेंगे, डिक्रीज डब्ल्यू, भाई डब्ल्यू बनाना भूल गया क्या मैं, डिक्रीज डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा डब्ल्यू को बढ़ाऊंगा तो लॉस मेरा कम होगा, ठीक है। लॉस यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ कम हो रहा है ना अलॉन्ग दी दिस डायरेक्शन। तो जो है मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा वेट को, ठीक है। अब तुम यहाँ पर हो तो जो है क्या करोगे, अब तो तुम खुद ही बता सकते हो। तुम यहाँ पर हो, वेट को अगर लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव करोगे, ठीक है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो क्या होगा, वो लेस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं वेट को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा। स्लोप क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर जोड़ने पर, ठीक है। तो मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा ना, यहाँ पर वेट को जितना है उससे और डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। जितना है तो ऑब्वियसली इसमें जो है इंक्रीज़ करना होगा वेट को, आखिरी वाले में ध्यान से देखो। क्या मैं इस साइड जाऊँगा तो मैं इंक्रीज़ करूँगा वेट को। अब ध्यान से देखो, क्या मैं एक टेबल बना सकता हूँ यहाँ पर, जब स्लोप मेरा पॉजिटिव था, जब स्लोप मेरा पॉजिटिव था तो मुझे डिक्रीज़ करना पड़ रहा था। ध्यान से देखो, स्लोप पॉजिटिव था तो डिक्रीज़ कर रहा था, जब स्लोप नेगेटिव था तो इंक्रीज़ कर रहा था। तो इसका मतलब मैं स्लोप के उल्टे डायरेक्शन में वेट को अपडेट कर देता हूँ। क्या मैं स्लोप के उल्टे डायरेक्शन में वेट को अपडेट कर दूँ, ठीक है। स्लोप की डायरेक्शन ये है तो उल्टे डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में, स्लोप की डायरेक्शन ये है, स्लोप नेगेटिव है तो उल्टी डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव की तरफ। स्लोप की डायरेक्शन जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, उल्टा डिक्रीज़ कर देता हूँ। नेगेटिव है स्लोप तो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जिस डायरेक्शन में स्लोप है, अपोजिट ऑफ स्लोप जो है आपको चलना है, एज पर ऑब्जर्वेशन, एज पर ऑब्जर्वेशन, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्लोप, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्लोप, एडजस्ट योर पैरामीटर्स। अगर इसके रिस्पेक्ट में तुमने अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर दिया तो फिर जो है फाइनली तुम्हें मिनिमाइज लॉस फंक्शन की तरफ तुम बढ़ना चालू हो गए हो, करेक्ट। अब जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या करते हैं हम लोग, डब्ल्यू में अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं कुछ उल्टी डायरेक्शन में जो है मैं जाऊँगा। और कितना जाऊँगा, अगर देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ स्लोप, मतलब कि स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ये तो सभी को पता है। या फिर इसको मैं जो है इसको कह दो डब्ल्यू डॉट ग्रेड। तुम अभी ये क्या है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट है, ठीक है, दिस इज एसजीडी अपडेट, ठीक है। ऐसे जो है हम 4-5 अपडेट पढ़ेंगे, वो एक अलग सीरीज़ में पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो हम अगले से अगले लेक्चर में देखेंगे। उसी का एक्सटेंशन में हम जो है मल्टीपल लॉसेस समझेंगे, उसी के एक्सटेंशन में हम जो है मल्टीपल हमारे क्या समझेंगे, हम हमारे मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम समझेंगे। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि तुम चाहते हो डब्ल्यू को अपडेट कर दो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी स्लोप। कितना करना है अपडेट, आपने कैसे अल्फा टाइम स्लोप जो है, चलो डायरेक्शन आपने समझा दी, बट आपने अल्फा टाइम स्लोप क्यों अपडेट करा। ये जो है अल्फ़ा आपका लर्निंग रेट होता है, इनिशियली फास्ट रहता है, बाद में स्लो करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेबल गुड पैटर्न है, वरना जिटर बहुत ज़्यादा करता है जिसकी वजह से हमें मिनिमा नहीं मिल पाता, बात की बात है ये। और ये जो है हमारा स्लोप है। तो हमने स्लोप जितना क्यों करा मैग्नीट्यूड में, तुम खुद सोचो, अगर किसी की चीज़ का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप एक तो ऐसा हो सकता है, एक स्लोप ऐसा हो सकता है, तो अगर स्लोप ज़्यादा है तो क्या वो ग्रेविटी की तरीके से काम करेगा, तो क्या वो ज़्यादा खींचेगा, क्या वो एक तरफ ज़्यादा जाएगा। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान रखते हैं, उसको उतना ज़्यादा जाना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टीप है उतना जल्दी उसको उतरना भी चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स एनर्जी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तुमने बचपन में बॉल पढ़ा था ना, अगर एक तरफ ज़्यादा हुआ है तो उसको ज़्यादा, वो ज़्यादा नीचे जल्दी जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी हर चीज़ की बढ़ना चाहती है, बट ग्रेविटी में जब तुम होते हो तो तुम मिनिमा वाला पॉइंट जो है चुनते हो, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हम एनालॉजी में कर रहे हैं कि अगर स्लोप कम है तो धीरे अपडेट करो, क्योंकि तुम जिटर कर सकते हो। और अगर तुम जो है, और तुम जस्ट अगला स्टेप देखते हो, पीछे का नहीं देखते, छोड़ो, ये लॉसेस का पार्ट है। कुल मिला के ये हमारा अपडेट करने का तरीका है। लॉसेस के लिए जो है हम अलग से जो है 5 से 6 लेक्चर जो है हमें लगेंगे, जिसमें हम हर एक की डेरिवेशन पढ़ेंगे, हर एक का हम जो है यूज़ केस करके दिखाएंगे और विजुअलाइजेशन से समझेंगे। वो वाला कोर्स का मटेरियल भी मेरे पास लगभग रेडी है कि मुझे कैसे समझाना है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ है। तो अब जो है डायरेक्टली हम कोडिंग पे आ जाते हैं। वेट पॉजिटिव है और स्लोप जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो डब्ल्यू कैसे अपडेट करेंगे, सारे पैरामीटर्स पर जाओ, सारे पैरामीटर्स। अच्छा, तो अगर तुम W में W प्लस एच करते हो, सोचो ध्यान से, तो लॉस बढ़ेगा या घटेगा, लॉस बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें डायग्राम बताया, ये है स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप के उल्टी डायरेक्शन में करना है, तो तुम्हें अल्टीमेटली जो है माइनस अल्फा ऑफ
डब्ल्यू डॉट ग्रेड करना है अपने डेटा में, ठीक है, अपने डेटा में, समझे। अगर यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो जाता तब तुम यहाँ पर प्लस कर देते। आई होप सो कि समझ गए होंगे, जिससे लॉस जो है हमारा कम हो जाता है। तो अब जो है अपडेट के लिए हर एक पैरामीटर पर अपडेट करना है क्या, तो सारे पैरामीटर्स पर, तो एन क्या था, मेरा मॉडल था, उसके हर एक पैरामीटर पर जाता हूँ, और हर एक पैरामीटर पर जाने के बाद मैं इसका से लिखता हूँ ताकि मेमोरी में कॉपी ना बनाए, मल्टीप्लाई पी डॉट ग्रेड। अल्फ़ा जो है एक आर्ट है और साइंस है सेट करने की इंट्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आज भी। तो लर्निंग रेट जो है आप सेट कर सकते हो, और लर्निंग रेट सेट कैसे करते हैं इसका तरीका होता है, आपको ग्राफ देखने होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लर्निंग रेट को सेट करने के। तो वेट डीके भी करते हैं हम लोग, और लर्निंग रेट डीके सॉरी, और भी चीज़ें होती हैं लर्निंग रेट सेट करने के लिए, लर्निंग रेट को सेट करने के लिए, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक वनीला न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये एक स्टेप है, तो मैंने फॉरवर्ड पास करा, मैंने लॉस निकाला, मैंने बैकवर्ड पास करा, और मैंने कहा मेरा लॉस 2.96 था। तो अगर तुम स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में वेट्स को अपडेट कर दोगे तो तुम ये गारंटी देते हो, जो हमने डायग्राम में देखे चारों में, कि तुम्हें जो है ओवरऑल लॉस थोड़ा सा कम मिलेगा। तो मैंने जब ये कर दिया, और अब मैं जो है फिर से फॉरवर्ड पास करता हूँ। तो फॉरवर्ड पास कैसे करी थी, क्या मैं कॉपी कर लूँ डायरेक्टली, क्या मैं डायरेक्टली कॉपी कर लूँ, ओ सॉरी, वाई प्रेड्स निकाला और लॉस जो है ये निकाला हमने, और ये कर दिया प्रिंट। तो क्या आया अब लॉस, क्या लॉस है मेरा 2.96 से क्या मेरा लॉस अब 2.019 हो गया है, हाँ कि ना, जवाब है हाँ। तो ये आपका फॉरवर्ड पास हो गया। जब आपका फॉरवर्ड पास हो गया, फॉरवर्ड पास के बाद आप क्या करते हो, बैकवर्ड पास करते हो, ठीक है। बैकवर्ड पास करने के बाद जो है आप क्या करते हो, पैरामीटर्स को अपडेट करते हो। अब यहाँ पर जीरो ग्रेड नाम की चीज़ जो है रह रही है, मैं भी बताता हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है। आपने वेट अपडेट करे और फिर आपको फॉरवर्ड पास करना है फिर से दिखाने के लिए। तो अब लॉस जो है 1.53 हो गया। अगर मैं फिर से जो है करूँ इसको, तो लॉस 0.83 हो गया। तो 2.96 से 0.83 पहुँच गए हैं। तो आप सोच रहे हो कि यार ये तो बड़ी जल्दी धीरे जा रहा है, और बड़ी जल्दी ही जा रहा है लॉस 0.83 पे। तो जवाब है हाँ, आपका लर्निंग रेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, आपके हिसाब से आप सेट कर लो। तो ये जो है आपका बेसिकली मॉडल जो है ट्रेन हो रहा है। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, तो ताकि जो है ये एक लूप में काम हो और चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हर एक स्टेप पर हम चारों एग्जाम्पल भेजते हैं, बैकवर्ड पास होता है, और फिर जो है मॉडल के वेट अपडेट होते हैं लॉस निकालने के साथ। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है और क्यों जो है एकदम इतनी जल्दी घट रहा है, क्योंकि पीछे के ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। पीछे के ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से देखना। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो टॉप लेवल के रिसर्चर्स भी करते हैं, बार बार गलती से करते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता है। उन्होंने इतने मॉडल ट्रेन करे होते हैं, बट वो एक बेसिक चीज़ जो है बार बार गलती से छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास एग्जाम्पल थे, आपने पहला एग्जाम्पल दिया, आउटपुट निकाला, स्टोर करा, दूसरा फॉरवर्ड पास, स्टोर, तीसरा, चौथा, चारों आ गए, इससे लॉस निकाल दिया। लॉस निकालने के बाद आपने बैकवर्ड पास करा। जब आप बैकवर्ड पास करते हो तो आप ग्रेडियंट निकालते हो। क्या निकालते हो, ग्रेडियंट निकालते हो। जब आप ग्रेडियंट निकालते हो तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने शुरू करा था, जब आपने फॉरवर्ड पास करी थी, तो इनका ग्रेडियंट्स क्या था, हर एक साइनैप्स पे हर एक वेट का ग्रेडियंट क्या था, जीरो था, और होना भी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट है ना। इनिशियली जब आप फॉरवर्ड पास कर चुके हो तो इनिशियली तो ये है ना कि भाई ज़रा सा डब्ल्यू चेंज करने पर मेरा ये चीज़ चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ज़रा सा डब्ल्यू चेंज करने पर मेरा एल जो है चेंज नहीं होगा। तो जब भी हम बैकवर्ड पास करते हैं, जब भी हम बैकवर्ड पास करते हैं, तो हम जो है हमेशा जो है सारे के सारे ग्रेडियंट्स को जीरो करके करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेप है। अगर तुम जो है पहले से यहाँ पर कोई चीज़ रख दोगे और तुम कहोगे कि भाई मैंने पहले लॉस निकाला था, मैं दोबारा लॉस निकाल रहा हूँ, पर मैं बैकवर्ड पास में तुम कह रहे हो, तुम पहले से ही मान के चल रहे हो कि इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आया होगा, तो जब जब दोबारा आएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ से जब आएगा आगे वाली उससे, जब तुम ग्रेडियंट निकालोगे, इन चारों का क्या हो जाएगा, सम होएगा। और तुम्हें पहले से यहाँ पर जो है तुम्हें यहाँ जो है पहले से पता है कि यहाँ पर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, तो तुम उसके रिस्पेक्ट में जो है वेट्स को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, जो कि एक गलत चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान से सोचना। बेसिकली ये एक रीसेट की तरीके से है कि जब भी तुम बैकवर्ड पास कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि मेरे सारे पैरामीटर्स के ग्रेडियंट कि भाई वो लॉस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते इनिशियली, वरना तुम एक्यूमुलेट करोगे और वो जो है सही रिजल्ट तुम्हें कभी भी नहीं देगा। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि कितनी जल्दी एक्यूमुलेट हो रही हैं चीज़ें। तो जब भी तुम यहाँ पर बैकवर्ड पास करो तो उससे पहले जो है सारे के सारे ग्रेडियंट्स को जीरो कर दो। ऐसा क्यों करा, जब तुम सबसे पहली बार फॉरवर्ड पास करोगे तब तो ये सारे जीरो रहते हैं, तब तो ज़रूरत है नहीं।
पर जब तुम पहली बार बैकवर्ड कर दिए तो हर एक का कुछ ग्रेडियंट निकल गया था, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। अब ये 1.45 जब अगली बारी, जब तुम अगले स्टेप लोगे, जब दोबारा चारों एग्जाम्पल्स को फॉरवर्ड पास करके बैकवर्ड करने जाओगे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट पहले से 1.45 सेट है। तुम्हें जो है बैकवर्ड करते हुए तुमने इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेप नहीं रखा, तुमने पहले से कहा कि इसका इन्फ्लुएंस 1.45 है, मतलब पॉजिटिव है। जो चीज़ जो सही चीज़ नहीं है, इसलिए हम जो है ग्रेडियंट्स को हमेशा जीरो रखते हैं। तो 0.64 पहुँच गए, 0.5, 0.4। अब देखो एकदम नहीं बढ़ रहा है, बाद में थोड़ा धीरे भी होता है, ठीक है। तो तुम समझ गए इस चीज़ को। तो अब जो है हम इसको एक लूप के अंदर लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये प्योर पाइथन में तुमने बस दो क्लास लिखी हैं, इंजन और nn.py, और उसकी वजह से सारी की सारी ये चीज़ें हो रही हैं। जब मैं इसका ट्रेनिंग सेटअप कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पायटॉर्च जो प्रोडक्शन लेवल लाइब्रेरी है वहाँ पर जो है चीज़ें कैसे होती हैं। तो कुछ नहीं, इस पूरी चीज़ को उठाओ, कॉपी करो, और इसको जो है कितनी बारी तुम जो है फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास अपडेट करना चाहते हो। मैंने कहा मैं 1000 बार करना चाहता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। मैं 1000 बार इस चीज़ को करना चाहता हूँ, और जब भी मैं करूँगा तो मैं जो है जैसे ही लॉस निकालूंगा तो मैं प्रिंट कर दूंगा जो स्टेप है और जो लॉस है उसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या तुमने देखा हमारा पहला न्यूरल नेटवर्क कंग्रेचुलेशन ट्रेन हो चुका है। हमने जो है 0.188 पे पहुंच गए थे। चलो मैं इसको रीसेट करता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं क्या करना चाहोगे। स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से तो ऐसे भी अच्छा है। 0.188 से जो है आखिरी तक पहुंच गया, ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ तक जो है 0.188 पहुंचा था, ठीक है। इसको मैं ऑन रखता हूँ, इसको रिपीट करने पर जो है आप पहुँचे थे। आपने 2.96 से शुरू करते हुए आप जो है 7.34 इंटू 10⁻⁻30 पर पहुँच गए। आमतौर पे इतना लॉस कम भी अच्छा नहीं होता है, इसको ओवर फिटिंग बोलते हैं। जब हमारा साइज़ जो है डेटा का बहुत छोटा होता है तो ओवर फिटिंग शुरू हो जाता है। उसके लिए हम अपने रेगुलराइजर लगाते हैं एक्सपेंडिंग और ओवर फिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंडिंग वेट्स को भी कंट्रोल करने के लिए। उन सब चीज़ की बात जो है रेगुलराइजर वगैरह की बात जो है हम अलग से मैं एक सीरीज़ में डालूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारे हमारे ऑप्टिमाइजर्स, एस जी डी, मोमेंटम, नेस्टेरॉव, एडम, एडम डब्ल्यू, और आर एम एस प्रॉप, ए डी ए ग्रैड, मूव ऑन, जो भी लेटेस्ट आया है मूव ऑन जस्ट लेटेस्ट है रिसर्च लेवल पर, जो अब एल एल एम्स में यूज़ होता है, बहुत स्टेबल ऑप्टिमाइज़र है। और उसके बाद जो है हमारे अलग अलग तरीके से लॉस कैलकुलेट करने का भी आपने से मीन स्क्वायर लॉस देखा है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, मैक्स मार्जिन लॉस, एस वी एम लॉस जिसको बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर किसी ने मशीन लर्निंग में काम करा है उसके रिस्पेक्ट में हम जो है लॉस निकालते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है हम पढ़ेंगे बैचेस वगैरह, तो मैं प्रोजेक्ट में बता दूंगा, बहुत छोटी सी चीज़ होता है। और ये रेगुलराइजर वगैरह जो है मैं लॉसेस के साथ कवर करूँगा, मैं रेगुलराइजर अभी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो एफिशिएंसी का पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो समझ गए क्या न्यूरल नेटवर्क पहला ट्रेन कर लिया है। तो अब जब वो तुम चारों एग्जाम्पल भेजोगे या इसका जैसा कोई एग्जाम्पल भेजोगे तो क्या सही तरीके से प्रेडिक्ट करेगा। जवाब है हाँ। क्या करके देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो वाई प्रेड्स तुमने दोबारा फॉरवर्ड पास करा और तुमने कहा प्रिंट कर दो फॉर वाई कॉमा वाई प्रेड इन जिप ऑफ दिस, अच्छा सॉरी, प्रिंट वाई कॉमा वाई प्रेड, ई भी तो आता है। तो 1 आना था तुम्हारा ओरिजिनली, और तुम्हारा आ रहा है 1 प्रडिक्शन में। -1 आना था तो -1 आ रहा है, -1 आना था तो -0.9 आ रहा है, 1 आना था तो 0.999 आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो है सेम है। तो आपने जो अपना पैरेलल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया है, अब इसके वेट्स को सेव करने का तरीका होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं वेट्स को सेव करने के। मैं जो है एक तरीका बताता हूँ। फ्यूचर लेक्चर से मैं पहले बताना नहीं चाहता, पर मैं फ्यूचर लेक्चर से कोड उठाता हूँ, ठीक है। फ्यूचर लेक्चर से कोड उठाने के बाद, क्योंकि मैं सुबह से जो है लेक्चर नंबर 26 जो प्रोजेक्ट है उसके लिए न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहा था, हालांकि वो 5 मिनट में ट्रेन हो जाता, बट क्योंकि मैंने मीन स्क्वायर लॉस ही बताया है तो मैंने जो है क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन के लॉस से ट्रेन कर दिया, जिसकी वजह से 5 घंटे से वो ट्रेन ही हो रहा है। तो अब जो है ये आ गया हमारे पास, ये मेरा एन है मॉडल का नाम। तो देखो मॉडल क्या है, फर्स्ट ट्रेंड, नहीं लेक्चर के नाम से कर लेते हैं, लेक्चर 24 मॉडल माइक्रोग्रैड नाम की लाइब्रेरी से करा है। 10 पाइटॉर्च का करेंगे, पाइटॉर्च का डाल देंगे, और जो है आप मॉडल को ऐसे लोड भी कर सकते हो, ठीक है। मॉडल को ऐसे लोड कर, तो देखो बेसिकली एक लाइब्रेरी है डिल, पिकल से भी करते हैं, डिल से भी कर सकते हैं। तो डिल से जो आप जो है सिंपली एक पिकल पीकेएल का फॉर्मेट होता है मॉडल के वेट सेव करने के लिए, आप जो है डायरेक्टली सेव कर सकते हो। तो मैं ये करूँगा, तो जो मेरा मॉडल था लेक्चर 24 मॉडल डॉट पिकल, ये जो है बन के आ गया। तुम इसको S3 पे डाल सकते हो, अमेजोन में हगिंग फेस पे भी डाल सकते हो पिकल फॉर्मेट को, और कोई भी तुम्हारे वेट्स को डाउनलोड करके तुम्हारे कोड के माध्यम से तुम्हारे मॉडल को यूज़ कर सकता है। मुझे अगर लोड करना है तो इस मॉडल को मैं लोड कर सकता हूँ। लोड करने के बाद जो है मैं
सेम चीज़ कर सकता हूँ, बस मुझे फॉरवर्ड पास जो है करना होगा। कौन से मॉडल के रिस्पेक्ट में? एन के रिस्पेक्ट में नहीं, लोडेड मॉडल के रिस्पेक्ट में। हालांकि दोनों सेम ही है अभी, तो जो है देखो हमारे बढ़िया तरीके से सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये जो मैंने मॉडल ट्रेन करा है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ कि ये मेरा फॉरवर्ड पास है, फिर मैंने लॉस निकाला है। ठीक है, फिर मेरा लॉगिंग का स्टेप आता है, लॉग कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिंग मतलब यहाँ पर प्रिंट की बात हो रही है, मतलब सेव कर रहा हूँ, बुक रिकॉर्ड बना रहा हूँ। फिर मैं जो है ज़ीरो ग्रेड कर रहा हूँ। फिर जो है मैं ज़ीरो ग्रेड करने के बाद बैकवर्ड पास कर रहा हूँ, बैकवर्ड पास कर रहा हूँ। बैकवर्ड पास करने के बाद जो है मैं अपडेट वेट्स कर रहा हूँ। ठीक है, और तुम कितने ई पॉज चले, ई पॉज क्या होता है बेसिकली, 1000 ई पॉज चले हो तुम, सो 1000 ई पॉज। एक ई पॉज क्या होता है, एक ई पॉज होता है, आपने अपना एंटायर ट्रेनिंग सेट का एग्जांपल देख लिया है। तो हम एक बारी में, यहाँ पर बैच का सिस्टम नहीं है, तो हम पूरा डेटा सेट एक बारी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड और अपडेट कर रहे हैं। एक्चुअल जो प्रैक्टिस में मिलियन से सेट होते हैं, तो हम रैंडम बैच उठाते हैं और प्लग इन करते हैं, उनको हटाते हैं, फिर रैंडम बैच प्लग इन करते हैं। तो जब हमारा सारा डेटा कंज्यूम हो जाता है तो हम उसको वन ई पॉज बोलते हैं। यहाँ पर 4 ही एग्जाम्पल थे, तो क्योंकि 4 ही एग्जाम्पल थे तो सारे के सारे एक साथ डाल दिए यहाँ पर, वरना बैचेस का सिस्टम आता है, वो हम लेक्चर नंबर 26 में इंप्लीमेंट करेंगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हमारे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे। तो आपने अपना कंग्रेचुलेशंस, पहला मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो अभी बहुत दूरी पर है। वैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी लगभग लगभग सेम होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर बस साथ में जो है अटेंशन मैकेनिज्म आ जाता है, और साथ में जो है और मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि टेक्स्ट को कैसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करा। एम्बेडिंग्स कुछ नहीं, ये एक किसी वर्ड को कैसे इस लिस्ट में कन्वर्ट करा, और एम्बेडिंग्स आने के बाद अटेंशन कैसे उसमें आपने गैदर करी। अटेंशन गैदर करने के बाद उसमें मल्टीपल ट्रांसफार्मर के ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर तुम रेजनेट के रेजिडुअल कनेक्शन, स्किप कनेक्शंस भेज रहे होते हो, और फिर जो है उसको ट्रेनिंग लूप में चलाते रहते हो 64 ट्रांसफार्मर ब्लॉक्स। और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर उसके अंदर आपका रोप एम्बेडिंग्स होती हैं, मूव ऑन ऑप्टिमाइजर से होता है वो। तो होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सबसे सिंपल सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क आपने ट्रेन करा है, जो आपको मैंने आईपैड पे स्क्रीन पे भी दिखाया था उसको। तो ये इसके प्रेडिक्शंस बहुत बेहतरीन हो गए हैं। जब आपने स्टार्ट करा था तब जो है प्रेडिक्शंस कैसे थे, ठीक है, इसको कह दो या इसको कह दो, और अब कैसे। तो कंग्रेट्स, आपने फ्रॉम स्क्रैच पाइथन में एक अपना न्यूरल नेटवर्क खुद का बना लिया है, फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन। जब हम चैट जीपीटी जैसा एक छोटा मॉडल GPT-1 GPT-2 लेवल का मॉडल बनाएंगे, तो वो भी हम स्क्रैच पाइथन में ही बनाएंगे, और उसमें भी हम जो है पहले किससे बनाएंगे, इस माइक्रोग्राड नाम की लाइब्रेरी से ही हम जो है स्क्रैच पाइथन में सिर्फ 200 लाइन्स ऑफ कोड में हम जो है पूरा चैट जीपीटी का छोटा वर्जन इंप्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ऑब्वियसली जो है जब प्रोडक्शन स्केल पे काम होता है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बेसिकली कोड समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल क्या हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब पाई टॉर्च में कैसे ट्रेन करते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे। चलो, उससे पहले मैं बस जो है यहाँ पर एक बार ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। अगर तुम पिछले लेक्चर से कोड उठाओगे, लेक्चर नंबर 23 से, क्या सबको यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन ग्राफ याद है, एक न्यूरॉन से निकलने के लिए कितनी मेहनत जो है लगी थी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 23 से था। ठीक है, सबको याद है। अब जो है लॉस कैलकुलेट करने के बाद क्या लगता है कि कैसा दिखेगा हमारा ग्राफ, कहीं हमारा कंप्यूटर फटवट तो नहीं जाएगा। तो जो है क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ डॉट एन कर सकता हूँ? शायद नहीं कर सकता, मुझे एन ऑफ एक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड पास देना पड़ता है। उससे पहले मैं जो है ड्रॉ डॉट वाला फंक्शन ले आता हूँ। हालांकि वो फंक्शन कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ये लाया, और एन ऑफ एक्स, राइट। सो एन ऑफ एक्स का मतलब है कि मैं जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भेज देता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, और मैं जो है देखता हूँ कि कैसा एक एग्जाम्पल भेजने पे ग्राफ बनता है। तो एक एग्जाम्पल जब आप भेजते हो तो इस लेवल की चीज़ें जो हैं होती हैं। अगर किसी को देखना हो, पता नहीं जूम आउट होता है कि नहीं, हाँ, तो ये देखो किस लेवल का कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है एक्चुअली में बनता है एक आउटपुट लाने के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस और भी हो गए हैं, क्योंकि लॉस वाले ऑपरेशंस भी आपके मैथमेटिकल ग्राफ में आते हैं। ये जो आप स्टेप करते हो ना, ये ये तो है ही फॉरवर्ड पास, ये भी आपका पूरा फॉरवर्ड पास का हिस्सा बन जाता है लॉस, क्योंकि आप वही पावर 2 करके सम कर रहे हो, तो आपका मैथमेटिकल ग्राफ में जुड़ रहा है। तो ग्रेडियंट्स बैकवर्ड करते हुए, ग्रेडियंट्स एक्चुअली में यूज़ सिर्फ जो है अपडेट वाले होते हैं, बट ग्रेडियंट्स हमें ज़रूरत होती है बैकवर्ड पास करते हुए सबकी, तो सबके ग्रेडियंट्स हम निकालते हैं। तो कंग्रेट्स, पहला न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने के लिए। अब जो हम इसको पाई टॉर्च में कैसे सेम वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं।